नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। तो जिसके लिए हमने इस वाले चम्मच से 2 चम्मच सौंफ को फूलने के लिए रख दिया था। तो 1 चम्मच हमने बड़ी वाली सौंफ फुलाई थी और 1 चम्मच छोटी वाली, दोनों को हमने एक ही बर्तन में फुला दिया है। और इसमें हमने डाल दिया था आधी गिलास पानी और इसे 5-6 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिया। और इधर हमने ले ली है 20-25 काली मिर्च, ये आप देख सकते हैं। और ये हमने ले ली है 12 से 15 हरी इलायची। तो दोनों को हमने इसमें फुला दिया था। और अब चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो अब हमें ले लेना है एक मिक्सी का जार और इसमें डाल देना है ये सौंफ जो हमने फूलने के लिए रखा था, इसे डाल देंगे और इसे भी डाल देंगे इसी में। तो ढक्कन लगाएंगे और इसे पीस लेंगे। तो ये लीजिए, हमने इसे इस तरीके से पीस करके तैयार कर लिया है। और अब हमें ले लेना है एक बर्तन, इस तरीके से छन्नी लगाएंगे और इसे छान लेंगे। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, पूरा किचन महक रहा है। जो ही हमने इलायची डाली है, सौंफ डाली, इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसे एक बार छान लिया है और हम इसे एक बार और पीस लेंगे। तो ये लीजिए, दोबारा भी हमने इसे पीस करके और सबको अच्छी तरीके से छान लिया है। तो ये लीजिए, हमारा सौंफ का पानी जो है वो बन करके रेडी हो गया है। तो अब चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हम इसे मीठा करने के लिए मिश्री लिए हैं। तो ये धागे वाली मिश्री लीजिएगा, वो जो पैकेट में आती है ना छोटी छोटी, उसको नहीं लीजिएगा। इसी मिश्री से आपका जो शरबत है बहुत ही बढ़िया बनेगा और ये वाली मिश्री बहुत ही बढ़िया रहती है। अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं। तो ये लीजिए, मिश्री हमने इस तरीके से पीस करके तैयार कर लिया है। अब चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो अब गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और उसमें हमें डाल देना है ये अपना पानी। और अब इसे हमें पका लेना है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए रखना है तो इसे आपको अच्छी तरीके से पकाना पड़ेगा। और अब इसमें हमें डाल देना है मिश्री का पाउडर और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। पहले 1 मिनट हमने इसे पका लिया था और इसके बाद हमने इसमें मिश्री का पाउडर ऐड किया है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इससे। थोड़ी देर हमें इसे और पकाना है। तो इसको हमने छू करके चेक कर लिया है, तो ये हल्की सी चिपचिपी हो गई है। तो हमें इसको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो अब हमें यहाँ पे गैस को बंद कर देना है और इसे रख देना ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडी हो जाएगी तो आप इसे कोई कांच के बर्तन में भर करके फ्रिज में रख दीजिए स्टोर करके। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, 1 महीने तक आप पूरी गर्मी से बना करके पीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और तरोताज़ा कर देती है सबको। तो अब हम बर्फ़ निकाल लेते हैं इसमें। तो ये लीजिए, सारे बर्फ़ को हमने इस तरीके से निकाल लिया है। और अब हमें ले लेना है इस तरीके से गिलास और इसमें डाल देना है बर्फ़ को। और अब हमें इसमें डाल देना है पानी। तो ये हमने सब्जा सीड्स को 3-4 घंटे पहले ही फुला दिया था। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल करके तैयार हो गया है। तो इसे हम डाल देंगे। अगर आपके पास सब्जा सीड्स नहीं है तो आप चिया सीड्स को भी फुला सकते हैं। और इसे हमें मिक्स कर लेना है। और ये जो सौंफ का शरबत बनाया है, तो इसे हमने रख दिया था फ्रिज में 1 घंटे के लिए। तो ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ठंडा हो गया है। तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसे डाल दें। इसमें जितना मीठा आपको पसंद है आप उसके हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ठंडा ठंडा हमारा सौंफ का शरबत बनकर के तैयार हो गया है। तो अब इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा बादाम की कतरन।
थोड़ा सा पिस्ता की कतरन। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको आई होगी पसंद, और अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।